Hello student, myself Laila Firdaus. I am a lecturer in a residential college. Then आज से मैं पढ़ाऊँगी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि 11th क्लास का है, कॉमर्स का। ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिक भी है। इसमें कंटेंट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, लॉगरिथम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनवॉइसिंग, लिमिट कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक, फंक्शन, सेट थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, पहला हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और नुकसान। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ओडिया भी ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो ओडिया में हमारा मतलब लैंग्वेज है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ को खेती। ओके, देन फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को 4-5 चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ओके, देन पहले आया कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य व कीणा दाम बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य व बिक्री दाम बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म हम मतलब CP लिखते हैं और सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म SP लिखते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जितना खर्च हुआ है खरीदने में जितना खर्च हुआ है प्लस प्रॉफिट अगर हो गया तो हम लोग सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब वो भी मिलता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस से भी हमको सेलिंग प्राइस मिलता है। देन प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, बिक्री दाम माइनस कीणा दाम। ठीक है, SP माइनस CP व सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कीणा दाम माइनस बिक्री दाम। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में हमारा वो ऐड होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन और ब्रोकेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ, रिपेयर में खर्चा हुआ, उसको ऐड करके हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, लॉस, ब्रोकेज एक्सेट्रा। आप लोग इसको नॉर्मल क्लास भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको चैप्टर वाइज कराने वाली हूँ, सारा एग्जाम्पल, सारा प्रॉब्लम कराने वाली हूँ, 1 बाई 1, कुछ भी नहीं छोड़ सकती। ठीक है, लगेगा कि जैसे ट्यूशन में ही पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। तो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि ये एक ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिट क्या है कि हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। ओके, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 10th पास आउट करेंगे उनके दिमाग में ये नया नया कुछ होगा, तो वो लोग पढ़ेंगे। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं बच्चों के काम भर रही हूँ, बच्चों के पढ़ाने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया, ये शॉपकीपर बाइज ए साइकिल फॉर ₹445, 445 देकर एक दुकानी ने एक साइकिल खरीदी। ठीक है, उस पर उसने कितना खर्च किया, एंड स्पेन ₹5 ऑन ए ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको लाने में उसको ₹5 खर्च हुआ। ठीक है, फिर ही सेल्स, वो साइकिल को बेच दिया कितने में, 500 में। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोग को पहले निकालना है इसका प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, देन इसका निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने खरीद के वो लाया 445 में, लेकिन उसमें उसका खर्च हो गया 5 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा निकला 445। तो ट्रांसपोर्टेशन में उसका कितना खर्च हुआ, 5 रुपीज़। तो ट्रांसपोर्टेशन में उसका खर्च कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इक्वल टू 5 रुपीज़। तो अब हमारा कंप्लीट वाला कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इज कितना, 445 प्लस 5, जो कि हो जाएगा हमारा 450 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 450, देन सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 500। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल इज 500। तो हम लोगों को पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में बेचा है सब्सट्रैक्ट कर देंगे जितने में खरीदा था, वो निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है, 500 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा 450, टोटल हो गया हमारा, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, निकलेगा 50। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इससे भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जितना हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP भी लिख सकते हैं। ठीक है,
100%। परसेंट निकालना है, दिया है ना उसने। प्रॉफिट हमारा कितना निकला, ऊपर देखो 50। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 450, ठीक है। 445 में खरीदे था, 5 रुपये ट्रांसपोर्टेशन खर्च। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर एक ज़ीरो है, छोटे बच्चे हो तुम लोग ऐसे ही 5 1 5, 5 9 45। अब इसको 100/9% आया, तो इसको अगर हम लोग अभी डिवाइड कर देंगे 11.1/9% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया, पहला एग्जाम्पल जो ख़त्म हुआ उसका आंसर आया, ये वह आंसर। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, ओके। देन हम लोग इसमें सारा 6 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट से हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। नेक्स्ट आया हमारा एग्जाम्पल 2, जिसे हमें इलस्ट्रेशन 2 भी बोलते हैं, ठीक है। अभी सब तो इजी मेथड वाला क्वेश्चन आएगा, जितना हम लोग आगे जाएंगे हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोग इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड सबको, ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस, कितना लाभ हुआ, कितना खेती, बिजनेस में ये सब भी चलता है, घर में भी हम लोग किसी कोई पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो भी चलता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आया, ए मैन बाइज ए हॉर्स फॉर ₹9,000। एक आदमी जो कि घोड़ा खरीदा 9,000 में, ठीक है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, वो इसको कितने में बेचेगा? तो उसको पहला प्रॉफिट होगा 10%, दूसरा दिया लॉस होगा 5%, ठीक है। वो आदमी वो 9,000 वाले घोड़े को कितने में बेचेगा? तो उसे पहले प्रॉफिट हो जाएगा 10%, देन लॉस होगा 5%। उस अभी हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, ने कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, गेन होगा, लॉस होगा 5%। तो हम लोग को अभी प्रॉफिट भी निकालना है इससे और लॉस भी निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स कितना है हमारा 9,000, ठीक है। मतलब हम लोग, उस आदमी ने इसको 9,000 में घोड़े खरीदे, ठीक है। प्रॉफिट किस में, 9,000 में ही प्रॉफिट है, ठीक है। गेन किसे, गेन है 10%, जो कि 10% किसका है, ने कॉस्ट प्राइस का 10% है, ठीक है। 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस कितना है 9,000, ठीक है। 10% ऑफ द 9,000। अब हम लोग इसको निकालेंगे, 10% जो हो गया 10/100 ऑफ, मतलब इंटू 9,000, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 900। ये जो 9,000 का घोड़ा है, अगर वो 9,009 मतलब 900 प्रॉफिट रख के अगर बेचेगा तो उसको 10% गेन होगा, ठीक है। तो हमारा भी एस पी कितने में बेचेगा, तो हमारा एस पी कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस लॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 9,000, प्रॉफिट हमारा कितना निकला 900। अब ये कितना हो गया हमारा 9,900। वो जो आदमी है अगर वो 9,000 वाले घोड़े को 9,900 में बेचेगा तो उसको 900 रुपया प्रॉफिट होगा, बट 10% उसका प्रॉफिट होगा। अब हमारा डबल आई आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें दिया है लॉस 5%, ठीक है। लॉस 5%, किस में लॉस हुआ है 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, ऑब्वियसली 9,000 है, ठीक है। तो 5 इन डिवाइडेड बाई 100, 5% ना इंटू 9,000। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 450, ठीक है। 9 5 45, ठीक है, ये निकल गया। तो इसमें अब लोग हम इससे क्या करेंगे, लॉस जैसे बोले तो हमारा एस पी कैसे निकलेगा, लाइक कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 9,000, लॉस कितना हमारा हुआ 450। तो हमारा टोटल कितना आ गया ने 0 0 10 to 5 5 8,550 रुपीज़, ठीक है। अगर वो 9,000 वाले घोड़े को 8,550 में बेचेगा तो उसको 5% लॉस आएगा, ठीक है। मतलब वो 5% लॉस में अगर बेचेगा तो कितने में बेचेगा ना 8,550 में बेचने से उसको 5% लॉस मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व दूसरा एग्जाम्पल। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले से भी कहा है, मैं चैप्टर वाइज करवाऊँगी, 1 बाई 1 करवाऊँगी, सारा एग्जाम्पल करवाऊँगी। मैं मेरे हिसाब से अगर बच्चा
एग्ज़ाम्पल ठीक से कर लेता है तो जैसे एग्ज़ाम्पल देता है उसी को बेस करके तो वो एक्सरसाइज देता है ना। अगर तुम लोग एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ जाओगे तो उसका जो मैथमेटिक्स मेन प्रॉब्लम है उसको तुम लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं पहला क्लास सारा एग्ज़ाम्पल ही बताऊँगी, समझाऊँगी, करवाऊँगी, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊँगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टीवी। एक दुकानी जो कि टीवी को बेचा 9,700 में। उसने ख़रीदने वाला अमाउंट नहीं दिया, उसने कहा बेचा 9,700 में, 8 लॉस ऑफ 3%, 3% लॉस में उसने बेचा। फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, बोला सिर्फ सेलिंग प्राइस 9,700 है, लॉस उसको हुआ है 3%। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, बोला है कि सेलिंग प्राइस है इतना और लॉस है इतना, तो हम लोग को अभी निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट ले जाएंगे। ठीक है, मोन्ने करो। ओके, मोन्ने करो मतलब दिल से ले जाएंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इज 100। दिया नहीं है ना कॉस्ट प्राइस, हम लोग को अभी निकालना है। ठीक है, अभी तुम लोग नए हो तो मैं डायरेक्ट वाला जो सोल्यूशन नहीं कर सकती। अब तुम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 लिया है, लॉस कितना दिया है उसने 3%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं ना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, जैसे कि उसने लॉस दिया है इसलिए हमने माइनस लॉस लिखा है। अगर वो प्रॉफिट लेता तो हम प्लस प्रॉफिट लेते। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने लिया है 100 और माइनस 3 जो कि हो जाए 97। तो अगर एक टीवी को क्या कहते हैं, अगर एक टीवी को बेचने में इफ़ एस पी इज ₹97, जब एस पी 97 है टीवी का, देन उस वक्त कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 100, हमने लेट लिया है। ठीक है, अब इफ़ एस पी इज ₹1, जब एस पी ₹1 होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 97। ठीक है, अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, ईफ सेलिंग प्राइस इज 9,700 आ गया हमारे लिए, हमको जो चाहिए था वो आ गया। ईफ सेलिंग प्राइस इज 9,700 देन सी पी इक्वल टू 100 बाई 97 डिवाइडेड बाई इन मल्टीप्लाई बाई 9,700। अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा कितना 10,000। ओके, ₹10,000 आ गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस है 10,000, अगर उसको बेचेगा 9,700 में तब उसको 3% लॉस होगा। ठीक है, समझ में आया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 नहीं, इसका हम लोग जो मैं बोल रही थी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, अभी आया, अगर दिमाग में भर लो, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, हमको सेलिंग प्राइस दिया है या लॉस दिया है, या सेलिंग प्राइस दिया है प्रॉफिट दिया है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया, सेलिंग प्राइस दिया था 9,700, हम लोग रख दिए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3 जो कि हमारा लॉस दिया था। अब आ गया 9,700 जो कि हमारा एस पी था इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 से 3 गया 97। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा निकल जाएगा 10,000 रुपीज़ 10,000। ये है एक शॉर्टकट मेथड। ठीक है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया होगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस के साथ लॉस या सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया होगा, तब हम लोग ये सूत्र बोलते हैं व ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। ओके, नेक्स्ट आया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 6 एग्जाम्पल करवाऊँगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में क्वेश्चन क्या आया, नहीं, बोस एक आदमी था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, ये मेरा पहला क्लास है और मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मेरे अपने भी क्टूडेंट हैं जो कि मैं उनको पढ़ाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का एक जुनून मतलब एक ख्वाहिश ही था मेरा, इसलिए मैं क्लास कर रही हूँ। तो चौथा क्वेश्चन क्या आया, बोस सोल्ड एन आर्टिकल। ठीक है, बोस ने एक आर्टिकल बेचा जिसका दाम था 1,375 रुपीज़, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ 10%। ठीक है, उसने बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। तो हम
हम चाहते तो हमारा वो वाला शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम उसको भी देखेंगे, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कॉस्ट प्राइस 100 ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी उसने कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, सिर्फ सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग ले लिए 100, गेन कितना हुआ 10। तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, एक कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 प्लस 10, आ गया 110। अब हम वो सिंपल वाला हम लोग अपना यूज़ करेंगे मेथड, जो कि ई सेलिंग प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज 110, कॉस्ट प्राइस हमने लिया है 100। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस इज 100 divided by 110. If selling price is 1375, ठीक है। हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया है ना उसका आर्टिकल का 1375। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1375, देन कॉस्ट प्राइस इज 100 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 1375। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 11 1 जा 11 2 20 1250 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस होगा 1250, कॉस्ट प्राइस होगा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 1250, सेलिंग प्राइस होगा 1375, देन हमारा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 10%, ओके। फिर हम लोग को वो वाला मैं बोलती थी शॉर्टकट वाला मेथड क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा, सेलिंग प्राइस इन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया है 1375 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, प्रॉफिट हमारा दिया है 10। तो ये आ गया 1375 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। ये आ गया हमारा 1250 रुपीज़, ओके। इट्स ए शॉर्टकट मेथड। इसको आप लोग जल्दी अगर समझ ले तो ये कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा स्टेप बाय स्टेप मेथड, ये आ गया हमारा शॉर्टकट मेथड, ओके। इसे समझना आसान है, इसको करना भी बहुत आसान है। देन नेक्स्ट आ गया हमारा एग्जाम्पल 5। जैसे कि आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली जस्ट 10th पास आउट किए होंगे और +2 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो ये वो ट्यूशन वाला क्लासेस होने वाला है, ठीक है। आप लोग को आगे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आया एग्जाम्पल 5। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए बैटरी टू ए होलसेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 18%, ओके। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए बैटरी टू ए होलसेलर, एक मैन्युफैक्चरर ने एक बैटरी बेचा होलसेलर को 18% प्रॉफिट रखा, ठीक है। मतलब उसने कितने में बनाया या कितने में ख़रीदा उसने नहीं कहा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसने नहीं कहा। उसने कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदा उससे उसने 18% प्रॉफिट रख कर होलसेलर को उसने बेचा, ठीक है। देन द होलसेलर सेल्स इट टू ए रिटेलर, तो होलसेलर ने इसको बेचा रिटेलर को 20% प्रॉफिट रखे। वो जितना भी उसने मैन्युफैक्चरर ने ख़रीदा था उसमें तो वो 18% ले चुका है, ठीक है। इसने फिर 20% ले लिया। अब द रिटेलर सेल इट टू ए कस्टमर, तो रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 25% प्रॉफिट रखकर। इफ़ द कस्टमर गिव पेज है ना, इफ़ द कस्टमर पेज 1770 rupees for the battery, find the cost of the manufacturer, मतलब कॉस्ट प्राइस। मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर कितने में ख़रीदा होगा या कितने में उसने बनाया होगा, जो कि उसने 18% प्रॉफिट रखा, फिर होलसेलर ने 20% प्रॉफिट रखा, फिर रिटेलर ने 25% प्रॉफिट रखा, और कस्टमर जब उनको पैसा दे रहा था वो 1770 रुपीज़ देगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? लेट जेहेतु उसने कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग ले जाएंगे 100। गेन उसने पहले गेन जो है 18% है, वो किसका है, मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर 18% प्रॉफिट रख कर उसने होलसेलर को दिया है। तो होलसेलर ने जितने में ख़रीदा है उतने में ही तो मैन्युफैक्चरर ने उससे बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द होलसेलर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर हम लोग को पता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, 100 प्लस प्रॉफिट में निकलता है। ठीक है, हमारा 100 है जी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने लिया है 100, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट हमारा है 18%। ठीक है, तो आ गया 118। अगर मैन्युफैक्चरर ने कॉस्ट प्राइस है बैटरी का 100 रुपीज़, तो मैन्युफैक्चरर ने 118 में बेचा होगा होलसेलर को। तो होलसेलर गेन ऑफ होलसेलर का गेन कितना आ गया, 20%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द होलसेलर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने जितने में बेचा होगा, अब रिटेलर ने उससे कितना 20% ज़्यादा करके उसको होलसेलर को बेचा होगा। तो ये आ गया कितना, जैसे कि हम लोग को पता है ये कैसे आएगा, हमारा टोटल आ गया कितना, 118 में होलसेलर ने लिया है तो 118 रखेगा। उसको प्रॉफिट कितना रखा है उसने, 120, 120। ठीक है, मतलब 20% रखा है, हम लोग 100 में लेते हैं तो 120। इसको सॉल्व करेंगे 141.60 आएगा। अब हम लोग इसको राउंड फिगर ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली नहीं रखेंगे, तो 142 आ जाएगा। ठीक है, तो गेन ऑफ रिटेलर ने कितना गेन रखा है, 25%। देखते रहो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर। कस्टमर ने जितने में ख़रीदा है, रिटेलर ने उतने में ही उसे बेचा है। ठीक है, कितने में बेचा है अब निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है अभी, 142 इंटू प्रॉफिट इसने लिखा है 25। अब 100 इंटू 25 करना बेहतर है, 125 कर दे। इसको सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा 170। मतलब कि उसने जब मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये में ख़रीदा था और कस्टमर के पास आते आते वो हो गया 177 रुपीज़। ठीक है, तो बीच में कितना, 77 रुपीज़ प्रॉफिट होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर ने रखा है। ओके, तो ये अगर सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 177 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे हमारा स्टेप पर। इफ द कस्टमर पे, जब कस्टमर ने 177 पे किया था तब कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। ठीक है, इफ द कस्टमर पेज 177, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज ₹100। इफ द कस्टमर पे ₹1। ठीक है, 1 लेना ज़रूरी है क्योंकि तुम लोग नए हो और समझ पाओगे आसानी से। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ 100 डिवाइडेड बाई 177। इफ द कस्टमर ने कितना पे किया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1770। इफ द कस्टमर पे 1770, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर 100 डिवाइडेड बाई 100 बाई 77 इंटू 1770। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 10 में तो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 1000। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 1770। तो प्रॉफिट कितना है बीच में, 1770। अगर हमको इसके बाद प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला होगा तो उसके बाद भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1000 है। ओके, सॉल्व। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 6। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो इंटरेस्ट देगा पढ़ाई में वो इजीली समझ सकता है, ठीक है। ये हमारा नहीं, मैं एक्चुअली मैं पहली बात तो बोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर थोड़ा बोर हो जाते होंगे तो खुद को थोड़ा एंटरटेन कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन में इतना पढ़ाई लॉस हो चुका है, कोई भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएगा और उनकी पढ़ाई लॉस हो, ठीक है। जो अगर पढ़ना चाहते हैं, वरना जो नहीं पढ़ना चाहते तो उनको कितना भी पढ़ा लो वो नहीं पढ़ेंगे। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं चाहते होंगे कि हमारा थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल 6 क्या दिया, ए शॉपकीपर हैज़ 2 वैरायटी ऑफ राइस। एक दुकानी ने उसके पास 2 वैरायटी के चावल रखे हैं। वन क्वालिटी कॉस्ट इज़ 24 पर केजी। एक क्वालिटी का चावल है जो कि 1 केजी को 24 रुपीज़, और अदर क्वालिटी का चावल है जो कि 1 केजी को 28 रुपीज़ में बेचता है। उसने क्या किया, ही मिक्सेस देम इन द रेशियो 3:2। उसने ये चावल जो 2 वैरायटी के चावल है उसको 3:2 रेशियो में मिक्स कर दिया, ठीक है। एंड सेल्स द मिक्सचर, उसने उस मिक्सचर को बेचा कितने में, ने 26.88 पर केजी, ठीक है। ये 2 मिक्सचर को उसने 26.88 पर केजी, 1 केजी को 26.88 में बेचा। तो उसने कहा है इसका गेन और लॉस परसेंट निकालने को, ओके। तो हम लोग को समझना चाहिए, चला हुआ पहले जो उसने 24 पहला वैरायटी लिया है 24 पर केजी, दूसरा वैरायटी लिया है 28 पर केजी, ठीक है। इतना तो दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आंसर में आएंगे इसके। तो आंसर क्या है, ने लेट ही बाइज 3 केजी राइस ऑफ फर्स्ट क्वालिटी, 2 केजी राइस ऑफ सेकेंड क्वालिटी। हम लोग 3:2 दिया है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 केजी राइस हम लोग 24 इंटू 3 प्लस 28 इंटू 2 करके 128 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस 26.88 इंटू 5 134 निकल गया। गेन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ गया। गेन परसेंटेज, गेन बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 5%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कैसे निकलना पता चला, हम लोग 5 केजी 3:2 को हम लोग 5 केजी कर दिए, ठीक है। तो उसका हमारा एक्चुअली थोड़ा आज के लिए इतना, सा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।